हेलो दोस्तों, नमस्कार। असम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरों को कवर यहाँ पे करना है। काफ़ी कुछ खबरें देखने को मिले, तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले अगेन अमेरिकन मार्केट में अगर आप देखोगे तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कल के जैसा ही सिनेरियो है, मतलब आप देख सकते हो एकदम ज़बरदस्त पहली गिरावट देखने को मिली। अब थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल चुकी है, वरना आज के दिन भी अगर आप चेक करोगे अमेरिकन मार्केट 450 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया था। मतलब प्रीवियस क्लोज की बात कर ले एंड आज के दिन का जो लो लगा है अमेरिकन मार्केट ने 46,877 का, मतलब 450 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। फिर वापस रिकवरी देखने को थोड़ी बहुत यहाँ पे मिल चुकी है। सो हम देख सकते हैं काफ़ी वॉलेटिलिटी कल भी देखने को मिली थी, आज भी देखने को मिली। वैसे तो एक्सपेक्टेशन था कि अमेरिकन मार्केट पिटाई के साथ ही स्टार्ट होगा, बिकॉज अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर ने ही 1% की गिरावट यहाँ पे दिखाई थी, तो एक अंदाजा था। नैस्डैक में तो उससे ज़्यादा बड़ा भूकंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1.5% की गिरावट नैस्डैक में नजर आ रही है। और अमेरिका में फिलहाल हम कह सकते हैं एआई को लेकर बवाल मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। प्लस ऊपर से देखा गया तो कल का दिन भी अमेरिका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ का जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला है वो सामने आने वाला है। सो ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं एआई को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर ये फिलहाल तो प्रेशर अमेरिकन मार्केट में चल रहा है। एनीवेज, आगे बढ़ने से पहले आपको जस्ट याद दिलाना चाहूँगा कि कल सुबह लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो ठीक है दोस्तों, लेंसकार्ट की अगर बात कर ले, काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, बट इन सभी चीज़ों के बीच में अगर देखा गया तो आज के दिन लेंसकार्ट का आईपीओ क्लोज हो गया। एंड सब्सक्रिप्शन की अगर बात कर ले दोस्तों तो QIB 40x हम लोग को भरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड बाकी अगर ओवरऑल टोटल आईपीओ की अगर बात कर ले 28 गुना तक हम लोग को ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, पहले ही दिन देखा गया तो ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था QIB के अपने पोर्शंस के हिसाब से। रिटेल ने भी पहले दिन यहाँ पे किया था। ठीक है, बट ओवरऑल अगर देखा गया तो 28 तक हम लोग को ये जंप देखने को मिली है। आखिरी दिन में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को आखिरी मोमेंट पे बड़ा यहाँ पे दाव लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, यस कल के दिन मैंने एक पॉइंट भी कवर किया था, आपको पता ही है। लेंसकार्ट के ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाया था, RK दमानी के ऊपर, आप सभी लोगों को पता है उन्होंने 90 करोड़ के आसपास इसमें यहाँ पे निवेश किया था। ठीक है, आप चाहो तो मेरा कल का वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। यस, तो काफ़ी लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पे पूछा जो कि एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि सर RK दमानी जी के पास तो इतना पैसा है, तो सिर्फ 90 करोड़ ही उन्होंने क्यों लगाया? तो दोस्तों ऑब्वियसली पूरा पैसा तो लगा नहीं सकते, लिमिट होता है हर चीज़ का। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले एक अभी रिटेल इन्वेस्टर कितना लगा सकता है? 15,000। ठीक है, अगर आप स्मॉल HNA में जाते हो तो 2 लाख, बिग HNA में जाते हो तो 10 लाख, फिर भी मिलेंगे 2 लाख। तो ऐसा ही अगर देखा गया दोस्तों तो लिमिट होता है। ठीक है, लगाने के लिए भाई वो कितना भी पैसा लगा सकते हैं, बट बेचने वाला भी तो उतना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामने से उतना मतलब स्टेक ऑफर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो लिमिटेड ही स्टेक यहाँ पे दिया जाता है, तो इसीलिए जितना मिलता है उतना ही वो यहाँ पे लेते हैं। मतलब होता क्या है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि इतना बड़ा तो उनके पास पैसा है, सो पूरा अमाउंट क्यों नहीं, मतलब किसी ने तो लिखा था भाई कि सर वो 20-50 हज़ार करोड़ क्यों नहीं लगाते। अरे भाई, बेचने वाला तो चाहिए उतना, और इतना बेचेंगे तो भाई पूरी कंपनी खरीद ली उन्होंने। तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि वो पॉसिबल यहाँ पे होता नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी जैसे मैं कहता हूँ कि बिजनेस के बारे में आप पढ़ो, फाइनेंस के बारे में पढ़ो, ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। कितना स्टेक यहाँ पे खरीदा यहाँ पे जाता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ग्रो का भी आईपीओ आते हुए देखने को मिल चुका है। यहाँ पे तो पहले ही दिन पूरी तरीके से भरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड दोनों आईपीओ की अगर हम लोग बात कर ले तो GMP थोड़ा बहुत 10% के आसपास, 15% के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। देन हम बात करें दोस्तों तो अदानी। यस, अदानी की 2 कंपनीज के नंबर थे। पहले तो अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जहाँ पे हम कह सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है 6% तक गिर गया, बट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 84% ईयर ऑन ईयर कितना बढ़कर कितना हो चुका है? 3,200 करोड़ का। सो नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों वन टाइम गेन के चलते ये जंप देखने को मिल रही है। प्लस कंपनी ने 25,000 करोड़ का राइट इशू से रिलेटेड भी फंड रेज करने का अनाउंसमेंट यहाँ पे कर लिया है, मतलब बोर्ड की अगर बात करें तो। सिमिलर वे अदानी पोर्ट की अगर बात कर ले तो रेवेन्यू टॉप लाइन 30% तक बढ़ चुका है, वहीं पे नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 30% से ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़कर 3,120 करोड़ तक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो जो पॉइंट मैंने आपको बोला था कि ये होगा ही होगा, 100% होगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। मतलब देखो, वोडाफोन आइडिया की बात कर ले तो सरकार ने क्या बोला कि हम इनको रिलीफ देंगे, मतलब रीअसेसमेंट करेंगे कि आपने AGR लायबिलिटी ड्यूज कितनी करनी है, सेल्फ असेसमेंट कर लो और बताओ। सो एयरटेल भी आ गया, क्योंकि एयरटेल को भी तो पैसा देना है। तो आप देख सकते हैं एयरटेल टू अप्रोच गवर्नमेंट
फॉर AGR रिलीफ। भाई हमें भी दे दो फिर, हमें क्यों, मतलब ये ऐसा भेदभाव क्यों चल रहा है कि वोडाफोन आइडिया को आप कर रहे हो, ठीक है सरकारी कंपनीज के साथ आप करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो प्राइवेट कंपनी है, तो आप हमें भी यहाँ पे रिलीफ दे दो। और आप देख सकते हो इनके ऊपर 44,000 करोड़ का बकाया है AGR रिड्यूस का, एयरटेल के ऊपर भी। और एयरटेल बताती है कि खुद का असेसमेंट 13,000 करोड़ तक का यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि वोडाफोन आइडिया को अगर यहाँ पे रियायत दी, छूट दिया, कंसेशन दिया, डिस्काउंट दिया, सो एयरटेल वाले भी तो जाएंगे कि वो बोलेंगे भाई हमें भी दे दो। ये कौन सी बात हो गई कि आप उनको रिलीफ दे रहे हो और हमें रिलीफ नहीं दे रहे हो, हमारे ऊपर भी तो इतना बड़ा बकाया है। सो अब देखने वाली बात है दोस्तों कि इसको लेकर सरकार क्या करती है, एंड अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या पता ये भी कोर्ट में पहुंच ही जाएंगे कि हमें भी यहाँ पे छूट यहाँ पे देनी चाहिए। लेट्स सी। देन स्पॉटिफाई की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आपको पता ही है जो कंपनी है, तो Q3 के नंबर देखने को मिल गए। ऑब्वियसली विदेश में Q3 देखने को मिल जाता है बिकॉज वो कैलेंडर सिस्टम को फॉलो करते हैं। सो नंबर तो फाइनेंशियली अच्छे यहाँ पे आए हैं, बट आउटलुक की बात कर रहे तो मिक्स रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आप इनको जरूर पहचानते होंगे, अगर नहीं पहचानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है गोपीचंद हिंदुजा। यस, हिंदुजा ग्रुप तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। यस, इसके हम लोग को ये करंट चेयरपर्सन देखने को यहाँ पे मिलते थे इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आज ही के दिन अगर हम लोग बात करें, लंदन में रहते थे ये 85 की उम्र में, अब ये हमारे बीच में यहाँ पे नहीं रहे हैं, ठीक है। आपने आज के दिन तो ज़रूर ये न्यूज़ तो यहाँ पे पढ़ी होगी, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो फाइनेंस से रिलेटेड तो कल के दिन तो आपको ये खबरें पढ़ने को ज़रूर यहाँ पे मिल ही जाएगी। स्पाइस जेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो स्पाइस जेट ने अपॉइंट किया है इंडिगो के एक्स COO संजय कुमार जी को, जो कि अब स्पाइस जेट में एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम यहाँ पे करेंगे। देन FIS डेटा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगेन FIS ने यहाँ पे बिकवाली की है, तगड़ी बिकवाली, 1000 करोड़ की बिकवाली। मैसेज क्लियर कट है दोस्तों, FIS अब वापस बिकवाली ही करेंगे जब तक कोई ट्रेड डील को लेकर अच्छी खबर नहीं आएगी, क्योंकि बीच में ट्रेड डील को लेकर ही अच्छी खबर आई थी, FIS ने थोड़ी सी अच्छी बाइंग दिखाई थी, बट बाद में उसको लेकर कोई पॉजिटिव खबर बाद में नहीं आया, तो वापस उन्होंने बिकवाली स्टार्ट यहाँ पे की थी। देन डॉलर INR की बात करें, अगेन 88.71 तक हमारा रुपये पिटते हुए देखने को मिल रहा है। देन बिटकॉइन की बात कर ले दोस्तों, तो बिटकॉइन तो ऐसा लग रहा है कि अभी $1,00,000 के नीचे यहाँ पे फिसल सकता है, ठीक है, एकदम बॉर्डर पे यहाँ पे आ चुका है। इथेरियम में भी भूकंप देखने को मिल रहा है, 3,500 के नीचे इथेरियम भी फिसलते हुए देखने को मिल चुका है। क्रिप्टो मार्केट तो भाई मतलब कल से ही दनादन हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और खास करके क्रिप्टो मार्केट में गिरावट कब से देखने को मिली पता है? यस, वो जो ट्रम्प की जो चीज़ें यहाँ पे हुई थी, एंड उस चीज़ के चलते आपको याद ही होगा एक अननोन व्यक्ति ने क्रिप्टो में एक ज़बरदस्त यहाँ पे पैसा कमा लिया था, ठीक है, 1500-1600 करोड़। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट जो गिरा है वो रिकवर ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्रूड ऑयल को लेकर 60 के रेंज में क्रूड देखने को मिल रहा है। देन गोल्ड सिल्वर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गोल्ड भी आप देख सकते हो 1% ऑलमोस्ट डाउन है, 4,000 के नीचे यहाँ पे फिसल चुका है। देन सिल्वर की भी अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट सिल्वर में भी हम लोग को देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स, यस दोस्तों, आज के दिन की अगर आज मतलब रात की बात कर ले, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, 100 के ऊपर फाइनली दोस्तों डॉलर इंडेक्स वापस कमबैक करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर की डिमांड वापस बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर डॉलर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, सो क्या सेंट्रल बैंक अब वापस डॉलर रिजर्व्स बढ़ाना स्टार्ट किए हैं? सो इसी की चर्चा ग्लोबल मार्केट में स्टार्ट हो रही है दोस्तों। ये वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन क्रेडिट कार्ड की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो स्पेंड है वो 1.25 करोड़ के पार हम लोग को पहुंचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस चीज़ के चलते आपको बताइए SBI कार्ड जैसी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। NSE की बात करें तो इनके नंबर आ चुके हैं, ठीक है भाई, लिस्ट नहीं हुआ तो क्या हो गया, नंबर तो आते रहते। तो रेवेन्यू 18% तक गिर गए, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 33% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब कमाई हुई है 2100 करोड़ के आसपास, बट पिछले साल के हिसाब से 33% की गिरावट देखने को मिली है। रीज़न बहुत ही सिंपल है भाई, मार्केट जिस प्रकार से चलेगा उसी प्रकार से इनके नंबर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बुल रन आया, मार्केट भाग रहा है भाई 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 30, 35, तो भाई NSE BSE के नंबर तो पूछो ही मत। मतलब कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेस रहेंगे वो दनादन छापेंगे, और मार्केट अगर गिर रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है तो इनके नंबर भी वैसे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। आदित्य बिरला फैशन रिटेल की बात कर ले दोस्तों, ABRFL की अगर बात कर ले तो रेवेन्यू 3.5% के आसपास देखने को मिल गया, एंड प्रॉफिट 23 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बर्जर पेंट की अगर बात कर ले तो 23% का प्रॉफिट गिर गए, 206 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ वीक मॉनसून डिमांड। पेटीएम की अगर बात कर ले दोस्तों, तो पेटीएम अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट 21 करोड़ तक हम लोग को, मतलब क्वार्टर टू प्रॉफिट स्लिप हुआ 21 करोड़ ऑन गेमिंग राइट डाउन के चलते। एंड रेवेन्यू की बात करें 24% तक बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है, 2,000 करोड़ का प्लस।
वर्लपूल की अगर बात कर ले, वर्लपूल इंडिया, सो रेवेन्यू 4% तक गिरते हुए देखने को मिला एंड प्रॉफिट 22% तक गिर के हुए लगभग 40 करोड़ के आसपास, 41 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कल का दिन, यस कल का दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन स्कॉट बेसेंट जिधर भी जा रहे हैं उनको एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कल अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप हार गए तो क्या। सो स्कॉट बेसेंट अभी पहले तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि बैंड बच जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, इतना बड़ा लॉस होगा। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, हम तो कोई दूसरा ऑप्शन निकाल लेंगे, टैरिफ को तो जिंदा रखेंगे ही रखेंगे। सो लेट्स सी कल के दिन ही यहाँ पे पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाला है। काफ़ी अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। कल हमारा मार्केट तो बंद है, बट अमेरिका और पूरी दुनिया का जो निगाह है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही यहाँ पे रहने वाली है कि अल्टीमेटली टैरिफ को लेकर क्या आउटकम निकल कर आने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।